आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा क्वेश्चन है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, तो मतलब ये कथन में बताना है सत्य है या असत्य। ठीक है, ओके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम क्या एक और खनिज डाल लेते हैं कि खनिज हमारे क्या होते हैं, एक और हम क्या ले लेते हैं, हमारे अयस्क क्या होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो हम एक और खनिज ले लेंगे और एक और क्या ले लेंगे, अयस्क हमारे क्या हो सकते हैं। ओके, ठीक है। अब दोस्तों हमारे जो खनिज हैं वो खनिज क्या हैं, इन चीजों को मैं आपको बता देता हूँ कि खनिज हमारे क्या है। ठीक, ओके। तो मतलब हम क्या कहते हैं कि जो है खनिज हमारे क्या है कि देखो क्या कि तत्व तथा उनके यौगिक तत्व तथा उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक, मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट, उन्हें क्या कहते हैं, खनिज। ओके दोस्तों, अयस्क हमारा क्या है कि अयस्क के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। अयस्क हमारा क्या है कि उन खनिजों को जिनमें धातुओं का निष्कर्षण आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। क्या ये अयस्क क्या है कि उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। किसको, उन खनिजों को, ठीक, क्या अयस्क कहते हैं। ठीक, अयस्क कहते हैं। ठीक, बिल्कुल, उन खनिजों को अयस्क कहते हैं कि जिनमें से धातुओं का निष्कर्षण क्या आर्थिक दृष्टि से धातु का निष्कर्षण, ठीक, धातु का निष्कर्षण आर्थिक दृष्टि से क्या हो, धातु का निष्कर्षण आर्थिक दृष्टि से क्या हो, लाभदायक होता है। धातुओं का निष्कर्षण आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। तो बिल्कुल करेक्ट, हम क्या बोले, हमने बोला आपको कि हमारे अयस्क क्या होते हैं। अयस्क हमारे वो होते हैं कि उन खनिजों को हम क्या अयस्क कहते हैं, ठीक, जिनमें धातु का निष्कर्षण आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। और हमारे खनिज क्या हैं, तत्व तथा उनके यौगिक जो पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं उन्हें क्या खनिज कहते हैं। बिल्कुल। अब जो हमारे खनिज होते हैं, खनिज के हमारे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं भैया, हम पहला ले सकते हैं अपना क्या, जिंक सल्फेट। दूसरा हम क्या ले सकते हैं, जिंक कार्बोनेट। ठीक, बिल्कुल। तीसरा हमारा क्या हो सकता है, जिंक क्लोराइड। चौथा हमारा क्या हो सकता है, जिंक नाइट्रेट। बिल्कुल ठीक है, जिंक नाइट्रेट। तो इतने हमारे और भी होते हैं, हम ये ले सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसको समझते हैं कि हमारे सभी अयस्क खनिज होते हैं कि नहीं। बिल्कुल ओके। अब दोस्तों हमारे खनिज इतने हैं, ठीक है, ओके। अब देखो खनिज हमारे हैं ये, अब इनसे जिंक धातु मान लो हमें निकालनी है। क्या जिंक धातु हमें निकालनी है, बिल्कुल। तो जब इनसे हमें क्या जिंक धातु निकालनी है, तो आप जरा सोचो क्या कि जैसे मान लिया इससे जिंक धातु निकालनी है, जिंक इससे, तो ये मान लिया क्या 500 रुपए पर केजी लग रहा है जिंक धातु निकालने में। तो जिंक कार्बोनेट है, इससे 600 रुपए पर केजी लग रहा है जिंक धातु निकालने में। तो ZnCl2 है, इससे क्या 1500 रुपए क्या पर केजी लग रहा है जिंक धातु निकालने में। जो जिंक नाइट्रेट है, इससे हमें कितना 1600 रुपए पर केजी लग रहा है जिंक धातु निकालने में। तो दोस्तों आप ये बताओ कि इन सब में हमारा आर्थिक दृष्टि से जो जिंक धातु निकालना है वो आर्थिक दृष्टि से सबसे लाभदायक कौन से खनिज हैं, तो भैया हमारे कौन से, ZnS और जिंक कार्बोनेट। तो जो आर्थिक दृष्टि से जिन खनिजों में से धातु निकालने में जो आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, अयस्क। तो हमारे जिंक सल्फेट और जिंक कार्बोनेट हमारे क्या हैं, अयस्क हैं। किसके, जिंक के, बिल्कुल। तो ये जिंक के अयस्क हैं, ओके। अब दोस्तों अगर यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं कि क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं, तो बिल्कुल आप ये कह सकते हो। जो इसका नोट मैं लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिए जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी। ठीक, बिल्कुल, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। क्या सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। ठीक, क्या सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी
खनिज अयस्क नहीं हो सकते, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। बिल्कुल, तो इसको भी मैंने क्लियरिफाई कर दिया है, अयस्क नहीं हो सकते, इसको भी मैंने क्या कर दिया है, क्लियरिफाई कर दिया है। आप कहोगे कैसे क्लियरिफाई किया? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो हमारे 4 हमने एग्जांपल लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से केवल हमारे कितने 2 अयस्क हुए, जिंक सल्फेट और जिंक कार्बोनेट, यही हमारे 2 क्या हुए, अयस्क हुए। क्यों? क्योंकि इनकी आर्थिक दृष्टि से मतलब ये इनसे जिंक धातु निकालना लाभदायक था। ठीक, ओके, जबकि ZnCl2 ZnO3 में आर्थिक दृष्टि से हमारे लिए सही नहीं थे, इसीलिए हमारे कौन से 2 अयस्क हुए इन 4 में से। तो हम क्या कर सकते हैं, जितने भी अयस्क हैं वो हमारे क्या हो सकते हैं, वो हमारे क्या सभी अयस्क हमारे खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। बिल्कुल, तो दोस्तों जो हमारा कथन दे रखा है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, तो ये कथन हमारा क्या है, बिल्कुल सही कथन है। क्या सही है? बिल्कुल सही कथन है। तो हमारा आंसर क्या है, ये हमारा आंसर होगा कि बिल्कुल सही कथन है। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। बिल्कुल, इसे हम क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। और मैं आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।